नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो अज्झायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो लोय सवसाहुणं एसो पंचनमोकारो सवपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तराध्ययन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। मंगलकारी भव भयहारी जिनवाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित मिटता जन्म व मरणा। मंगलकारी भव भयहारी जिनवाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरणा। पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिनवाणी के हो, बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा शरणा। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा शरणा। हम भी जीवन
पावन कर ले। इधर उधर मत डोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिन बोलो। आंखों को बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर सृष्टि वातावरण शांत। ये आज की नई सुबह हमें एक प्रेरणा प्रदान कर रही है कि हम अपने जीवन में कर्म निर्जरा के मार्ग पर कुछ आगे बढ़ें। तीर्थंकर परमात्मा द्वारा बतलाए गए मार्ग पर अपने कदमों को गतिमान करें। आओ चलते हैं परमात्मा के समवसरण की ओर, जहाँ परमात्मा ने जीवन कल्याण के वो सूत्र बताए, जिन सूत्रों के द्वारा लाखों भवी आत्माएं मुक्ति महल को प्राप्त कर गई। परमात्मा प्रभु महावीर का वो अंतिम समवसरण, जहाँ परमात्मा समवसृत हुए थे हस्तिपाल राजा की रज्जुक सभा में, जहाँ परमात्मा ने भव्य जीवों को बोध देने के लिए अपने जीवन का सार जिनवाणी के रूप में सबके सामने रखा। स्वयं को उस समवसरण की ओर जाता हुआ महसूस करें। परमात्मा की अनंत करुणा अनंत कृपा बरस रही है। उस करुणा कृपा की अनुभूति अंतर हृदय में कीजिए। वो परमात्मा का समवसरण, जहाँ बाहर में अनेक आकर्षण हैं, परंतु भीतर में केवल आत्मदर्शन है। समवसरण के बाहर अनेकों आकर्षण, परंतु समवसरण के भीतर एकमात्र आत्मदर्शन। दूर से समवसरण के सामने समवसरण सी ऊंचाई लिए हुए उस मानस्तंभ और समवसरण को देखा। दोनों हाथ जुड़ गए, मस्तक झुक गया। नमो जिनाणम जी अभयाणम। हे सर्व भयों को जीतने वाले वीतरागी परमात्मा, मैं आपके श्री चरणों नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। यही प्रार्थना है प्रभु कि मैं भी आप सा बन जाऊं। चलते चलते ये कदम समवसरण के निकट आ गए। पहले गढ़ की यात्रा, ये पहला गढ़ चांदी का, जिस पर सोने के कंगूरे लगे हुए हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए 10,000 सीढ़ियाँ, एक एक सीढ़ी एक एक हाथ जितनी लंबी चौड़ी ऊंची। अत्यंत उल्लास उमंग आनंद के भावों के साथ प्रत्येक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं।
आज वो प्रत्येक सीढ़ी चढ़ते समय भीतर में यही भाव कि मैं निवृत्ति की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, सम्यक दर्शन की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, क्षणिकता से शाश्वतता की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसे अंतर हृदय के भावों के साथ उस पहले गढ़ में प्रवेश, ये वो स्थान जहाँ देव विमान आदि आकर रुकते हैं, उस पहले गढ़ के भीतर 1300 धनुष का अंतर छोड़कर गढ़, दूसरा गढ़ है सोने का जिस पर रत्नों के कंगूरे लगे हैं। 5000 सीढ़ियां, एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। भीतर में केवल यही भाव, मुझे साक्षात परमात्मा के दर्शन करने हैं। इन चर्म चक्षुओं से उस परम वितरागी को निहारना है जिसने सब पौद्गलिक सुखों को त्याग कर आत्मा के अनंत सुख को उपलब्ध कर लिया। एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए उस दूसरे गढ़ में प्रवेश, वो दूसरा गढ़ सोने का जिस पर रत्नों के कंगूरे लगे हैं। ये वो स्थान है जहाँ तिर्यंच पशु पक्षी बैठकर परमात्मा की जिनदेशना श्रवण करते हैं। उस दूसरे गढ़ के भीतर 1300 धनुष का अंतर छोड़ करके तीसरा गढ़ रत्नों का जिस पर मणिरत्नों के कंगूरे लगे हैं। 5000 सीढ़ियां। जब परमात्मा के समवसरण होते थे, जब भविजीव उस समवसरण में जाते थे तो अंतर मुहूर्त में ये दूरी पार कर लेते थे। इतना उल्लास, उमंग, उत्साह उनके भीतर होता था। केवल मात्र परमात्मा ही उनको दिखाई देते थे। हमारे भी दृष्टि केवल परमात्मा की ओर हो। एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए उस तीसरे गढ़ में प्रवेश। तीसरे गढ़ के बीचों बीच परमात्मा स्वयं के देह प्रमाण से 12 गुणा ऊंचे अशोक वृक्ष की छाया तले स्फटिक सिंहासन पर विराजमान हैं। दोनों ओर श्वेत चमर ढुलाए जा रहे हैं। मस्तक के ऊपर के 3 छत्र जो हमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की ओर बढ़ने की प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। मस्तक के पीछे का भामंडल जिसमें अनंत सूर्यों का प्रकाश, और उस भामंडल से ऐसा लगता है जैसे परमात्मा मेरी तरफ मुख करके ही विराजमान है। वस्तुतः समवसरण में परमात्मा पूर्व दिशा की ओर मुख करके विराजित होते हैं, परंतु उस भामंडल के कारण चारों दिशाओं में परमात्मा विराजे है ऐसा अनुभूत होता है। समवसरण में निरंतर अचित पुष्पों की वृष्टि, ऊपर आकाश में बजने वाली देवदुंदुभी और परमात्मा की दिव्य ध्वनि जो 1 योजन प्रमाण तक सुनाई देती है। समवसरण बाहर से तो चौरस आकार का लगता है परंतु भीतर से गोलाकार होता है। समवसरण जहाँ परमात्मा की जिनदेशना सुनने के लिए 12 प्रकार की परिषदा परमात्मा के श्री चरणों में उपस्थित हैं। गणधर भगवंत, केवल ज्ञानी भगवंत, मनः पर्यवज्ञानी, अवधि ज्ञानी, पूर्वधारी, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, देवी देवता, तिर्यंच पशु पक्षी सभी यथास्थान बैठकर परमात्मा की जिनदेशना श्रवण कर रहे हैं। परमात्मा उन भव्य जीवों को मुक्ति मार्ग प्रशस्त करने के लिए उदेशना प्रदान कर रहे हैं।
आइए चलते हैं मूलवाचना की ओर। उत्तराध्ययन भक्तामर स्तोत्र की छठी गाथा के साथ मूलवाचना का प्रारंभ करेंगे। अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहे। कल मूलवाचना में आप सब ने 5वें अध्ययन तक का मूलवाचन श्रवण किया था। 5वें अध्ययन तक का आज छठा अध्ययन जो है मूलवाचना में आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 82 82 नंबर पेज, छठा अध्ययन क्षुल्लक निर्ग्रंथीय। जावंत विज्जापुरी सा सव्यते दुख संभवा लुप्पन्ति बहुसो मूढ़ा संसारमियानंत समिख पंडिये तम्हा पास जाई पहे बहु अपना सच में से जा मितिम भुए सुकपये माया पियाणु सा भाया भत्ता पुत्ताय और सा नालम ते मम ताणाए लुप्पन्तस्य सकमुणाय अमठ्ठं सपेहाय पासे समीया दंसणे छंदे गिद्धिं सीणे हम च न कंखे पुव संथवं गवासं मणिकुण्डलं पसवो दास पुरुषं सवमेयं च इत्ताणं कामरूपी भविष्यसि थावरं जङ्गमं चैव धनं धन्नं अक्षरं पच्यमाणस्य कम्मेहिं नालं दुःखाउ मोयणे अज्जतं सवौ सवं दिस्सपाणे पियायेण हणे पाणिनो पाणे भयवेराउ वरये आयाणं नारयं दिस्सा नाय इज्जतणामवि दोगुंची अपणोपाये दिन्नं भुञ्जज भोयणं इह मे गेउ मन्नन्ति अपच्चखाय पावगं आयरीयं विदित्ताणं सव दुःखाविमुच्चै भणन्ता करेन्ताय बन्धमुख पैन्निणो वायावीर्यमित्तेन समासासेन्ति अपयं न चित्ताताय भाषा कुवो विजाणु शासनं विसन्ना पावकं मेहिं बालापण्डीयमाणिनो जेके शरीरे सत्ता वन्यरुवेय सवसो मनसा काय वक्केणं सव्यते दुःख संभवा वन्नादिह मद्धाणं संसारं मीयानन्तये तम्मा सवदि सम्पस्सम् अपमत्तोपरिवये बहिया उड्डमादाय नावकंखे कयायिवि पुवकम् अक्षयठाये इमं देहं समुद्धरे विगिञ्चकं मूणो हेयुं कालकंखि परिवये मायं पिण्डस्य पाणस्य कड़ं लद्धूण भक्षये सन्निहिं च न कुवेजा लेव मायाय संजये पक्षिपतं समादाय निरवेक्षो परिवये सणासमियो लज्जु गामे अणियोचरे अपमत्तोपमत्तेहिं पिण्डवायं गवेशये वंसे उदाहु अणुत्तरणानि अणुत्तरदंसि अणुत्तरणानदंसनधरे अर्हानाय पुत्ते भयवं वेशालिये वियाहियेति बेमि इति खुड्डाग्नियंठिजं छट्टम अध्ययनं सम्मतम्। 7वां अध्ययन
उरभ्रिय पेज नंबर 93, 93 नंबर पेज। जहाए समसमुद्दिश्य कोई पोसे जय लयम नोयणम जव समदेजा पोसे जावी सायंगणे तव से पुट्ठे परिबूढ़े जाय में महोदरे पीणीये विउले देहे आए संपरी कंखए जावन आए से ताव जीवई से दुही आह पत्तमी आए से सीसम छेतुण भुजाई जहाँ से खलू रभे आए साए समीहिए एवं बाले मिठे इह नर याऊयम हिंसे बाले मुसावाई अधाणम विलोवए अन्न दत्त हरे तेणे माई कमनु हरे सढ़े इथि विषय गिद्धेय महारंभ परिगहे भुंजमाणे सुरम मनसम परिबूढ़े परंद में आय कक्कर भोइया तुंदिल्ले चियलोहिये आऊयम नर कंखे जहाए संभये लये आसनम शयनम जाणम वित्तम कामेय भुंजिया दुस्साहड़म धनम हिच्चा बहुम संचीणीयारयम तव कम गुरु जंतु पच्चुपन्न परायणे अयव आगयाय से मरणंतमी सोयई तव आहु परिखिन्ने चूया देहावि हिंसगा सूर्यम दिसंबाला गच्छन्ति अवसातमं जहाँ कागिणीये ओम सहसंहारये नरो अपथम अम्बगम्भुचा राया रज्जम तुहारये एवं मानुषगा कामा देव कामाण अंतिये सहस गुणिया भुजो आऊं कामाय दिव्या अणेगवासाण उया जासा पण्णव उठी जाणी जियंती दुम्मेहा उणे वास सया उये जहाय तिन्नी वाणिया मूलम घेतूण निगया एगो थलह इलाहम एगो मूलेण आगओ एगो मूलम पिहारिता आगओ तत्थवाणियो अभारे उमायसा एवं धम्मे वियाण मानुसत्तम भवे मूलम लाभो देवगई भवे मूलच्छेण जीवाणम नरगतिरिखत्तणं धुवं दुहौ गई बालस आवई वह मूलिया देवत्तम मानुसत्तम च जमजिये लोलया सड़े तव जिये साइम होई दुविहम दुग्गाइंगए दुल्लहा तस्स उम्मग्गा अध्याय सुचिरादवी एवं जियम सपेहाय तुलिया बालम च पंडियम मूलियम ते पवे संति माणुसिम जोणी मेंती जे वे माया हिंसे खाहिम जेन रागी सुवया उवेंती माणु समजोणिम कम सच्चाहु पाणीणो जैसिम तु विउला सिक्खा मूलियम ते ऐच्छिया शीलवंता सविशेषा अदीणा जंती देवयम एवं अदीणवं भिक्खुम अगारिम च वियाणिया कहन्नु जिच्च मे लिखम जिच्च माणोण संविदे जहा कुसगे उदगम समुद्रेण सममीणे एवं मानुषगा कामा देव कामाण अंतिये कुसगमेत्ताई मे कामा सन्निरुद्धमियाउए कस्सहे पुरो काउम जोगक्षेमं न संविदे इह कामनीयटस अतठे अवरजाई सोचाने आऊयमग्गम जम्भुजो परिभसाई यह कामनीयटस अतठे नावरजाई पुई देह निरोहेणम भवे देवेति मे सूयम इड्ढिजुई जसो वन्नो आऊं सुहम मणुत्तरम भुजो जथ मनुष्येषु तथसे उवजाई बालस पस बालतम अहम परिवजिया चिच्चाधम मिठे नरए उवजाई धीरस पस धीरतम सवधम माणुवतीणो चिच्चा अधमम धम्मिठे देवेषु अवजाई तोलियाण बाल भावम अबालम चेव पंडिये चयूण बाल भावम अबालम सेवये मुणीति बेमी
इति एलयज्जैनं सम्मतम्। 8वां अध्ययन कापिलीय पेज नंबर 105। अधुवे अशासयमि संसारमि दुःख पौराये किं नाम हुज्जतं कमयं जैनाहं दोग्गयं न गच्छेजा विजहितु पूव संयोगं न सीणेहं कहिंचि कुवेजा सीणेह सीणेह करेहिं दोषपौसेहिं उच्चये भिक्खु तो दान दंसन समग्गो हिय निःशेषाय सव जीवाणं तेसिं विमोक्षण ठाय भासई मुनिवरो विगय मोहो सवं गन्तं कलहं च विपजहेताः विहं भिक्खु सर्वेषु कामजायेषु पासमाणोण लिपयितायि भोगामि सदोष विसन्ने हिय निश्चय बुद्धिवोच्यते बालेय मंदीये मूढ़े बज्जई मच्छियावखेलम्मि दुपरिचयायि मे कामा नो सुजहा धीरपुरीसेहिं अहसन्ति सुवया साहु जेतरन्ति अन्तरं मण्यावा समणामुए गे वयमाणा पाणवहम्मियायाणन्ता मन्दानरयं गच्छन्ति बालापावियाहिं दिट्ठिहिं नाहु पाणवहम् अणुजाने मुच्चेजकयायि सव दुःखाणम् एवम् आयरियेहिम् अखायं जेहिम् इहो साहु धम्मोपन्नतो पाणेय नायि वायजा शेषामियेति उच्चयितायि तौ से पावयं कम्मं निजायि उद्गम वथलाओ जगनिस्सियेहिं भूयेहिं तसणामेहिं थावरेहिं च नोतेसि मारभेदण्डं मानसावयसकायसा चैव शुद्धे सणाओ नच्चाणं तत्थ विज्ज भिक्खु अपाणं जायाय घास में सेजा रसगिद्धेन सिया भिक्षाये पंताणि चैव सेविजा सिय पिंडम पुराण कुमासम अदुबुक्क संपुलागम वा जवनठाये निसेवाये मंथुम जय लक्षणं च सुविणं च अंगविज्जं च जय पौंजन्ति नाहुते समणा उच्चन्ति एवं आयरियेहिं अखायं इह जीवियं मणियमेत्ता पभट्ठा समाहि जोगेहिं ते काम भोगरस गिद्धा उवज्जन्ति आसुरेकाये तत्तो वियौवट्टिता संसारं बहुमनुपर्यडन्ति बहुकमलेवलिताणं बोहि होयि सुदुल्लहातेसिं कसीणं पिजोयिमं लोयं पडिपुन्नं दलिज्जैकस्य तेणाविषेण सन्तुष्टे ईदुपुरये मे आया जाहलाहो तालोहो लाहालोहो पवड्ढयि दोमासकयं कज्जं कोडिये वीणनिठियं नो रक्षसि सुगिज्झेजा गंडवच्छा सुणे गचित्तासु जाओ पूरी संपलोभिता खेलन्ति जाहवदासेहिं नारीसु नो वगिज्झेजा इत्थि विपज्जहे अणगारे धम्मं च पेसलं नच्चा तत्थ विज भिक्खु अपाणं ईये स धम्मे अखाये कविलेणं च विशुद्धपन्नेणं तारिहिन्ति जेवुकाहिन्ति तेहिं आराहि यादुवे लोग ते बेमीति काविलियम 8वां अध्ययनम सम्मतम। आज का मूलवांचन यहीं तक रहेगा। शेष मूलवांचन यथा समय आप सबके सामने करने का प्रयास और पुरुषार्थ रहेगा। परम तारक देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। चरम तीर्थंकर क्षमा श्रवण सिद्ध परमात्मा श्री उत्तराध्ययन सूत्र के परम उद्गाता प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। परम उपकारी जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव परमात्मा स्वरूप परम पूज्य आचार्य भगवान के श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात परम श्रद्धेय श्रवण संघीय प्रमुख मंत्री श्री श्री श्रीमण जी महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात आत्मप्रिय स्नेही साथी मुनिवृंद, भव्यात्माओं,
श्री उत्तराध्ययन सूत्र वाचना 21 दिवसीय अनुष्ठान का आज यह तीसरा दिवस है। मूल वाचना में आज आपने 8 अध्ययन तक का मूल वाचन श्रवण किया है। भीतर में एक प्रश्न सहज उपस्थित होना हो सकता है कि हमारा सब मूल वाचना में 8वें अध्ययन तक पहुंच गए, विवेचन तो भी एक अध्ययन का भी नहीं हुआ है, तो विवेचन भी आपको सुनने को मिलेगा। कल आप सभी सुन रहे थे कि स्वाध्याय किस प्रकार करना चाहिए, स्वाध्याय करने की विधि क्या है, स्वाध्याय करने के लाभ क्या है, कैसे सुनना चाहिए। फिर आपके सामने वर्णन आया था कि ज्ञान की आँख हमारी तीसरी आँख होती है। उस ज्ञान की आँख के माध्यम से भीतर का विवेक जागृत होता है और विवेक से ही व्यक्ति क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका निर्णय ले पाता है और आगे बढ़ पाता है। कल आप सबने सुना था कि हमारी आगम मणिमय मुक्ता मालाओं में यह जो उत्तराध्ययन सूत्र है एक विशिष्ट स्थान रखता है। जैसे क्रिश्चियन धर्म में बाइबल का स्थान है, जैसे सनातन हिंदू धर्म में गीता का स्थान है, वैसे हमारे यहाँ पर इस श्री उत्तराध्ययन सूत्र का स्थान है, क्योंकि इस उत्तराध्ययन सूत्र के अंतर्गत मानव जीवन के सर्वांगीण विकास और अभ्युदय के लिए विविध दृष्टियों से सुंदर उपयोगी शिक्षाओं का संग्रह हुआ है। विवेचन चल रहा है रोमन पेज नंबर 13 के ऊपर। इसे जैन धर्म की गीता कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत विनय, सहनशीलता, श्रद्धा, करुणा एवं शुभ आचार विचारों को प्रकट करता हुआ श्री उत्तराध्ययन सूत्र हमारी श्रुत साहित्यमाला का एक अनुपम मोती है। इस सूत्र के अंतर्गत सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, इसी प्रकार सम्यक तप, नीति, धर्म, आचार, इतिहास, कर्म विज्ञान, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, महापुरुषों के जीवन की प्रेरक घटनाएं, श्रवणाचार के नियम आदि अनेक विषयों का सुंदर विवेचन गुम्फित है। आचार्य भगवान अक्सर अपने प्रवचन में फरमाते हैं कि जगदीश चंद्र बसु जो हुए हैं उन्होंने कुछ वर्ष पूर्व बताया कि वनस्पति के अंदर जीव है, परंतु परमात्मा ने तो आज से 2500 वर्ष पूर्व प्रभु महावीर ने और उससे पहले अनंत तीर्थंकरों ने बताया कि पृथ्वी में जीव है, जल में जीव है, अग्नि में जीव है, वायु में जीव है, वनस्पति जीव है। तो ऐसा वनस्पति विज्ञान का भी इस उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर बहुत सुंदर वर्णन मिलेगा आपको सुनने के लिए। सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, किस तरह हम नीति को अपनाएं, कैसा हमारा धर्म हो, हमारा आचार यानी हमारी दैनिक जीवन की चर्या कैसी होनी चाहिए, इतिहास में हमारे महापुरुषों ने कैसा अपना जीवन जिया था, साथ ही साथ कर्म विज्ञान, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, इन सब का भी आपको विवेचन सुनने को मिलेगा। उत्तराध्ययन सूत्र के महत्व के विषय पर चर्चा करना या महत्व को प्रतिपादित करना ऐसा है जैसे सूर्य की महिमा का बखान करना, जबकि वही संपूर्ण लोक का जीवन है। उत्तराध्ययन अध्यात्म लोक का सूर्य है। यदि इसका प्रकाश जीवन के आंगन में नहीं चमकेगा तो जीवन शून्य हो जाएगा। उत्तराध्ययन सूत्र के अध्ययनों में वास्तव में मनुष्य मात्र को जीने की कला सिखाई गई है। उत्तराध्ययन केवल व्यावहारिक जीवन की शिक्षा देने वाला शास्त्र ही नहीं है, इसमें अध्यात्म जीवन के अनुभूतिपूर्ण उपदेश, वैराग्य और अनासक्ति की धारा प्रवाहित करने वाले सुवचन तथा प्रतिक्षण अप्रमत्त, जागरूक और कर्तव्यशील रहने की शिक्षाएं भी पद पद पर अंकित है। केवल व्यवहार कैसे जीना है, व्यवहार में कैसे रहना, यही नहीं बता रहे हैं, तो साथ साथ में ऐसे आपको उपदेश सुनने को मिलेंगे जिसमें आपके भीतर का वैराग्य बढ़ेगा, आपका आसक्ति भाव कम होगा और निश्चित रूप से आप अप्रमत्तता, जागरूकता की ओर आगे बढ़ेंगे और कर्तव्यशील रहते हुए आप मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। इस सूत्र में भगवान महावीर के क्रांतिकारी विचारों के स्वर भी मुखरित है, तो बुद्धि और प्रज्ञा से धर्म की समीक्षा करने का संदेश भी गुम्फित है। कुल मिलाकर संपूर्ण उत्तराध्ययन सूत्र जीवन और अध्यात्म का सामंजस्यपूर्ण शास्त्र है। जीवन जो हम जी रहे हैं, मनुष्य का जीवन, और उसके साथ हम अध्यात्म में कैसे जी सकते हैं, तो उसकी सामंजस्यता इस शास्त्र से ज्ञात होती है। उत्तराध्ययन सूत्र की वर्णन सामग्री बहुत ही रोचक तथा शिक्षाप्रद होने के साथ साथ आत्म जागृति में भी अतीव सहायक है। श्री उत्तराध्ययन सूत्र जैनागम साहित्य का एक बहुमूल्य मणिरत्नों से पूर्ण मूल आगम है। इस आगम में कथाओं, उपदेशों, निर्देशों आदि के माध्यम से धर्म और दर्शन का अल्प कलेवर में सूक्ष्म और हृदय स्पर्शी निरूपण हुआ है।
उत्तराध्ययन सूत्र का स्थान मूल आगमों में है। हमारे यहाँ पे 32 आगम की मान्यता स्थानकवासी परंपरा ने स्वीकार की है। उसके अंतर्गत 11 अंग सूत्र, 12 उपांग सूत्र, 4 मूल सूत्र, 4 छेद सूत्र और 1 आवश्यक सूत्र, ऐसा उनका वर्गीकरण होता है। तो जो 4 मूल सूत्र है उसके अंतर्गत उत्तराध्ययन सूत्र का स्थान आता है। इस आगम में भगवान महावीर की वाणी का मूल हार्द संग्रहित है। श्री उत्तराध्ययन सूत्र में बीज रूप में वे सभी रत्न संकलित है जो समग्र आगम वांग्मय में मौजूद है। एक तरफ आप 32 आगम पढ़ो, एक तरफ आप श्री उत्तराध्ययन सूत्र पढ़ो। कैसे मैंने कल भी आपको बताया था, परसों भी बताया था, भगवान अपने जीवन के सांध्य वेला में थे, अंतिम समय में थे, तो पूरे जीवन में जो जो बताया वो तो सब आगमों में ही है, परंतु सब आगमों के बीज श्री उत्तराध्ययन सूत्र में भी आपको मिलेंगे। सार रूप में कह सकते हैं कि यह श्री उत्तराध्ययन सूत्र ऐसा है जिसमें समस्त शुभ वर्णों के सुगंधित पुष्प कुशल मालाकार की भांति संजोए और पिरोए गए हैं। श्री उत्तराध्ययन सूत्र में धर्म के आधार स्वरूप आचार, विचार और उनके प्रकारों पर तो विस्तृत और स्पष्ट चर्चाएं हुई ही है, साथ ही आत्मा, परमात्मा, जीवन, शरीर, आयुष्य आदि पर भी प्रखर प्रकाश डाला गया है। विनय को धर्म के धरातल के रूप में स्वीकार करके उसी के स्वरूप चिंतन और विश्लेषण से उत्तराध्ययन में प्रवेश किया गया है। जैसे जैसे हम उत्तराध्ययन में आगे बढ़ते हैं, हमारे समक्ष चिंतन के असंख्य द्वार उद्घाटित होते जाते हैं। हमें ज्ञात होता है कि जिस जीवन के पंखों पर हम सवार हैं वह कितना अस्थिर है, असंस्कारित है और अनिश्चित है। हमें ज्ञात होता है कि जीवन में क्या दुर्लभ है। उस दुर्लभ के सम्यक उपयोग के सूत्र हमारे हाथों में आते हैं। वे सूत्र इतने सटीक, सहज और सरस है कि उन्हें पाकर हम गदगद बन जाते हैं। उपदेशों में इतनी तीक्ष्णता और हृदय स्पर्शिता है कि अध्येता का जीवन आंदोलित बन जाता है। ये सूत्र जो है ये एक सीढ़ी के समान है। जैसे आपको फर्स्ट फ्लोर जाना है, सेकंड फ्लोर जाना है, तो आप एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर पहुंचोगे। तो ये जो उत्तराध्ययन सूत्र के 36 अध्ययन हैं, शुरुआत होती है विनय से और पूर्णता हो रही है जीवा जीव विभक्ति के ऊपर। विनय से शुरू करना है। सामान्य जीवन में सर्वप्रथम बच्चे को सिखाया जाता है कि माता पिता को नमस्कार करना है, प्रणाम करना है। विनय क्या है उसका सारा आगे बताऊंगा आपको। तो विनय से शुरुआत होकर के आगे आप पहुंचोगे जीवा जीव विभक्ति पर। जीव क्या है, अजीव क्या है, जीव और अजीव का भेद कैसे करना है और फिर जीव में कैसे रहना है, ये सारा इसके अंदर जो है वर्णन आएगा। जो भी इसको पढ़ता है उसका जीवन आंदोलित बन जाता है। श्री उत्तराध्ययन सूत्र में कई कथाएं और दृष्टांत भी संकलित है। ये कहानियां और दृष्टांत अध्येताओं के मानस को आंदोलित करती है और वे अपने जीवन और उसकी दिशा पर चिंतन करने के लिए अंतस्फूर्त प्रेरणा से प्रेरित बनते हैं। उत्तराध्ययन ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, तो 3 शब्दों से बन करके ये एक शब्द बना, उत्तर, अध्ययन, सूत्र, ये 3 शब्द बने। अब 2 शब्द है उत्तराध्ययन, उत्तर और अध्ययन, 2 शब्दों के मेल से उत्तराध्ययन शब्द बना है। उत्तर पद अनेक अर्थों का बोधक है। जैसे दक्षिण दिशा की उल्टी दिशा कौन सी होती है, उत्तर दिशा। ऐसे ही सवाल का जवाब, उसे भी उत्तर कहा जाता है। एक काव्य अलंकार है जिसमें उत्तर सुनकर प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। उत्तर का मतलब होता है पिछला, उत्तर का मतलब होता है बढ़कर, उत्तर का मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तर का मतलब होता है प्रधान। प्रस्तुत शास्त्र का यह नाम सार्थक है क्योंकि इस शास्त्र में सांसारिक विषयों से विरक्त होकर भवरोग को मिटाने के साधन, बंधन से मुक्ति प्राप्ति के उपाय, अनंत सुख प्राप्त करने के विधि विधान आदि वर्णित है। इस आगम में धर्म साधना के प्रारंभिक काल से लेकर जीवन के अंतिम सांस तक जीवन मरण की कलाओं का विशद वर्णन है। भगवान महावीर का पिछला यानी अंतिम उपदेश है। प्रश्नों के उत्तर भी इस सूत्र के अंतर्गत है। सिद्ध भगवंतों के अतिरिक्त जितने भी प्राणी हैं वे सब 4 दिशाओं में बटे हुए हैं, जिनकी संसार यात्रा अनंत अनंत है। ऐसे कृष्ण पक्षी प्राणी कहलाते हैं, अव्यवहार राशि वाले जीव कहलाते हैं। वे सब दक्षिण दिशागामी, यानी वे दक्षिण की ओर जा रहे हैं। जिसको जाना मुंबई की ओर है परंतु उसने रास्ता दिल्ली का पकड़ लिया है तो वो मुंबई नहीं पहुंचेगा, दिल्ली की तरफ ही आगे बढ़ेगा। जिसने शुक्ल पक्ष की ओर जाना है परंतु वो कृष्ण पक्ष की ओर ही आगे बढ़ रहा है तो वो शुक्ल पक्ष की ओर आगे बढ़ ही नहीं सकता है। जो कृष्ण पक्षी निकट भविष्य में शुक्ल पक्षी बनने वाले हैं, व्यवहार राशि में अवस्थित है तथा मार्गानुसारी है, वे सब पश्चिम दिशागामी माने गए हैं। सम्यक दृष्टि जीव
पूर्व दिशागामी होते हैं और देशवीरती तथा सर्ववीरती जीव उत्तर दिशागामी हुआ करते हैं। जो उपदेश मुख्यतया सर्वविरत और देशवीरतों के लिए दिया गया है। सर्वविरत कौन होते हैं? साधु। और देशविरत कौन होते हैं? श्रावक। जिन्होंने थोड़े बहुत नियम प्रत्याख्यान लिए हैं वो देशविरत कहलाते हैं, और जिन्होंने सब प्रत्याख्यान ले लिए, सर्वविरत हो गए हैं, उनको साधु कहते हैं। उपलक्षण से अविरत सम्यक दृष्टि को भी जो उपदेश दिया गया जाता है उसे उत्तर कहते हैं। अध्ययन का अर्थ है उस उपदेश का पठन पाठन करना। इस प्रकार प्रस्तुत ग्रंथ में उत्तर विषयों का उपदेश है, अतः इस ग्रंथ रत्न का नाम उत्तराध्ययन सर्वथा सार्थक है। जैसे मैंने पहले बताया कि 4 भागों में हमारे आगम शास्त्र विभक्त किए गए हैं। अंग, उपांग, मूल और छेद। आचारांग आदि 11 अंग शास्त्र है। उवाई आदि 12 उपांग शास्त्र है। उत्तराध्ययन, दशवैकालिक, नंदी और अनुयोग ये 4 मूल सूत्र है। दशा, श्रुतस्कंद, व्यवहार, बृहत्कल्प और निषिद्ध ये जो है 4 छेद सूत्र है, और 32वां आवश्यक सूत्र बतलाया है। तो उत्तराध्ययन का यहाँ पर मूल में वर्णन आता है, तो इसे मूल की संज्ञा क्यों दी गई? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि दशवैकालिक और उत्तराध्ययन इन 2 सूत्रों में विनय का विशेष वर्णन है। विनय का विशेष वर्णन है। दशवैकालिक सूत्र के 9वें अध्ययन के 4 उद्देश्यक है, और उन चारों में विनय धर्म पर ही बल दिया गया है। विनय से संपत्ति और अविनय से विपत्ति, विनय से गुणों का विकास और दुखों का ह्रास, विनय से सुगति, अविनय से दुर्गति मिलती है। इसी तरह उत्तराध्ययन सूत्र के पहले अध्ययन में विनय और विनीत होने का सुफल बतलाया गया है। शिष्यों को श्रेष्ठ एवं उत्तम पुरुषों की संगति में रहने की, बैठने की, बोलने की, चलने की और समय के सदुपयोग की शिक्षा दी गई है। आचार्य का कृपा पात्र कैसे बना जा सकता है, धर्माचार्य की आराधना करने के लिए शिष्य को कैसा व्यवहार करना चाहिए, किन दुर्गुणों से तथा किन व्यक्तियों से दूर रहना जरूरी है, आदि उन विषयों का वर्णन किया गया है जिन्हें धर्म का मूल कहा जा सकता है। विनय के बिना साधना कोई रंग नहीं ला सकती, अतः विनय ही धर्म का मूल है। विनय मूलो धम्मो, विनय मूलो जिनशासनो, इस दृष्टि से उक्त दोनों सूत्रों की मूल में गणना की गई है। ज्ञान के बिना चारित्र जीवन में उतर नहीं पाता। नानेन विना न होंती चरण गुणा, इस दृष्टि से नंदी सूत्र भी मूल में लिया गया है, क्योंकि उसके अंतर्गत 5 ज्ञान का वर्णन आता है, और अनुयोग द्वार सूत्र में श्रुत ज्ञान का विशद वर्णन है, इसलिए उसे भी मूल के अंतर्गत लिया गया है। मूल सूत्रों में एक उत्तराध्ययन सूत्र ही कालिक सूत्र है, शेष 3 सूत्र उत्कालिक है। कालिक का मतलब है कि समय में ही पढ़े जाते हैं, पहले प्रहर और चतुर्थ प्रहर, इसमें ही ये सूत्र पढ़ा जाता है। उत्तराध्ययन में जो विषय आने वाले हैं उनके बारे में बताते हैं कि साधक 3 प्रकार के होते हैं, एक ज्ञान साधक, दूसरे दर्शन साधक, तीसरे चारित्र साधक। प्रत्येक साधक के 3 भेद बताए हैं, जगन्य आराधक, मध्यम आराधक, उत्कृष्ट आराधक। इनको क्रमशः तृतीय श्रेणी का साधक, द्वितीय श्रेणी का साधक और प्रथम श्रेणी का साधक भी कहा जा सकता है। विकास, रुचि, श्रद्धा, दृढ़ता, सहनन, बाह्यानुकूल सामग्री इत्यादि कारणों से साधकों में भेद का होना स्वतः सिद्ध है। साधारण श्रेणी के लोग प्रायः कथा कहानियों द्वारा धर्म का स्वरूप यथाशीघ्र समझ लेते हैं। किसी को कोई बात समझानी है, एक कहानी सुना दो, कहानी से उसको वो बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। परंतु कोई थोड़ा बहुत ज्ञान रखता है तो उसे उपदेश के माध्यम से वो बात समझ में आती है। जिसको कहानी के माध्यम से समझ में आती है वो जघन्य स्तर का साधक है, जिसको उपदेश के माध्यम से समझ में आती है वो मध्यम स्तर का साधक है। परंतु जो कोई सिद्धांत प्रिय है, जिसको सिद्धांत से ही बात समझ में आती है, वह उत्तम श्रेणी का और साधक कहलाता है, उत्कृष्ट आराधक कहलाता है। उत्तराध्ययन में तीनों ही तरह के विषय आपको मिलेंगे, कथा कहानियाँ भी मिलेंगी, उपदेश भी मिलेंगे और सिद्धांत भी मिलेंगे। आगे बताया गया है कि 14 अध्ययन ऐसे हैं जिनमें धर्मकथाओं का वर्णन है, जो हमारे धार्मिक भावों को जगाती है, जिसमें 7वां, 8वां, 9वां, 12वां, 13वां, 14वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, 25वां और 27वां, ये 14 ऐसे अध्ययन हैं जिनमें धर्मकथाओं का वर्णन है, जो हमारे धार्मिक भावों को जगाती है। पहले, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 10वें अध्ययन में साधकों के लिए धर्मोपदेश, शिक्षाएं और जीवन उत्थान के प्रेरणात्मक उपदेश वर्णित है। दूसरे, 11वें, 15वें, 16वें, 17वें, 24वें, 26वें, 32वें और 35वें, इन 9 अध्ययनों में साधु आचार का महत्वपूर्ण वर्णन है। 28वें, 29वें, 30वें, 31वें, 33वें, 34वें और 36वें, इन 7 अध्ययनों में सैद्धांतिक विषयों पर प्रकाश डाला गया है। इस तरह उत्तराध्ययन सूत्र में 36 अध्ययन हैं
और अलग अलग विषयों का अलग अलग अध्ययन में विवेचन किया गया है, और ये विवेचन हमें उस मार्ग की ओर आगे बढ़ाता है जहाँ हमें जाना है। चलते हैं पहले अध्ययन की ओर। पहला अध्ययन क्या है? उत्तराध्ययन का प्रारंभ विनय से हुआ है। विनय प्रगति का मूल मंत्र है। आपको अगर आगे बढ़ना है किसी भी क्षेत्र में, आपको सांसारिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ना है, आपको अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो आपके जीवन में विनम्रता होनी आवश्यक है। विनय प्रगति का मूल मंत्र है। विनय को किस प्रकार बोलना चाहिए, बैठना चाहिए, खड़े होना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए आदि सामान्य समझी जाने वाली क्रियाओं पर गहराई से निर्देश किया गया है। जिस अध्ययन में श्रुत ज्ञान के सार रूप विनय का अथवा श्रुत धर्म के मूल विनय का वर्णन हो, उस अध्ययन को कहते हैं विनय श्रुत। पहला अध्ययन। विनय के अनेक अर्थ है, जैसे कि नम्रता, सभ्यता, प्रणाम, धर्म, अनुशासन, शिक्षा, संयम, अनुवर्तन, अनुनय इत्यादि। परंतु विनय के दो रूप प्राप्त होते हैं, एक प्रशस्त विनय और अप्रशस्त विनय। इनमें प्रशस्त विनय के 7 भेद है। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, पेज नंबर 1 के ऊपर हमारा विवेचन चल रहा है। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काय विनय और लोकोपचार विनय, ये 7 भेद विनय के बताए हैं। अब क्या है ज्ञान विनय? तो 5 प्रकार के ज्ञान बताए हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। अब ये 5 प्रकार के ज्ञान जो है ये हमारे जीवन में भी आने चाहिए। वर्तमान में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान लेकर के हम इस संसार में आए हैं। जैसे माँ के गर्भ से निकले तो मति ज्ञान, सहज बुद्धि हमारी विकसित जैसे जैसे होती गई वैसे वैसे ज्ञान हमारे पास आता गया। श्रुत ज्ञान, जो भी हम सुन रहे हैं वो हमारे स्टोर हाउस में जमा होता जाता है। आचार्य भगवान फरमाते हैं कि 3, 3.5, 4 साल तक का बच्चा जो है अपने जीवन का 60% ज्ञान देख देख करके सीख लेता है। बाद में तो बस वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता रहता है, सूचनाएं इकट्ठी करता रहता है, परंतु इतना ज्ञान वो इतने समय में सीख लेता है। तो वो श्रुत ज्ञान है जो सुन करके हमें प्राप्त होता है। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार के विनय बताए। अब जिनके पास ये ज्ञान है, पहले तो उनका आदर मान सम्मान करना। दूसरा, जो जिन चीज़ों से ये प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कहीं से ज्ञान प्राप्त हो रहा है, पुस्तक है, पुस्तक से ज्ञान प्राप्त है, उसका विनय करो। हमारे यहाँ बचपन में ही बताया गया कि पुस्तक है उसको ऊंचे स्थान पर रखो, नीचा नहीं रखना, पुस्तक को पाँव नहीं लगना चाहिए, उसकी आशातना नहीं होनी चाहिए, कोई कागज़ फटना नहीं चाहिए, उसके ऊपर कुछ लिखना अनावश्यक नहीं लिखना चाहिए, आवश्यक है वो लिखो, थूक नहीं लगनी चाहिए। ये सब ज्ञान का विनय कहलाता है। इस तरह हम ज्ञान का विनय करेंगे तो वो ज्ञान हमारे भीतर शीघ्रता से आएगा। मति ज्ञान विनय, श्रुत ज्ञान विनय, अवधि ज्ञान विनय, मन पर्यव ज्ञान विनय और केवल ज्ञान विनय। जिनके पास तो ये ज्ञान है उनका भी विनय करना है, साथ साथ में जहाँ से ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसका भी विनय करना है। विनय का मतलब क्या है? झुकना है। एक दोहे के अंदर कहा गया, नमे स्वामामली नमे सुदाढ़म दा के एरंड बिचारा क्या नमे ओछी जाकी साग। जो झुकते हैं वो प्राप्त करते हैं, जो झुकते ही नहीं है वो प्राप्त नहीं कर पाते। कहा भी है, जो शिवपुर को जाना चाहो गुरु चरणों में आ झुक जाओ। जो शिवपुर को जाना चाहो गुरु चरणों में आ झुक जाओ। गुरुदेव हमारे आराध्य है, जन जन के श्लाघ्य उपास्य है। गुरु सेवा मेवा नित खाओ, गुरु चरणों में आ झुक जाओ। झुकना बहुत ज़रूरी है। जो झुकता है वो प्राप्त कर लेता है। अब हम थोड़ा सा वर्तमान में अनुभव की दृष्टि से देखें तो आचार्य भगवान यहाँ तक जो पहुँचे हैं उनके विनम्रता के गुण से पहुँचे। मैंने देखा कोई भी व्यक्ति आ जाए विनम्रता से, उनके भीतर में वो विनम्रता के भाव, वो सरलता के भाव, वो झुकने की उनकी जो आदत है उससे वो ऊपर 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 उठते चले गए। जिसको ऊपर उठना है
उसको सर्वप्रथम झुकना आना चाहिए। जो झुकता है वो निश्चित रूप से ऊपर उठता है। ये हो गया ज्ञान विनय का विषय। अब दर्शन विनय, सम्यक दर्शन के अनुकूल आचरण को दर्शन विनय कहते हैं। दर्शन का मतलब होता है श्रद्धा। श्रद्धा दो तरह की होती है, सम्यक श्रद्धा और मिथ्या श्रद्धा, जिसे सच्ची श्रद्धा और गलत श्रद्धा भी कह देते हैं। सम्यक श्रद्धा यानी क्या? नव तत्वों पर विशेष रूप से श्रद्धा रखना, ये सम्यक दर्शन है। नव तत्व ही सृष्टि के प्रेरक एवं ज्ञातव्य तत्व है। इस सत्य पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन ही मुक्ति प्रासाद का प्रथम सोपान है। सोपान का मतलब होता है सीढ़ी। मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना है तो पहले सम्यक दर्शन होना जरूरी है। सम्यक दर्शन होता है तो व्यक्ति आगे बढ़ता है। सम्यक दर्शन नहीं है तो उसके बिना ज्ञान भी सारा मिथ्या ज्ञान है, चारित्र भी सारा मिथ्या चारित्र है। उसी के स्थान पर उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो जितना भी ज्ञान उसने सीखा है वो सारा ज्ञान उसका सम्यक ज्ञान हो जाएगा। उसका सारा आचरण, सम्यक चारित्र हो जाएगा। जैसे नरक गति के अंदर जीव है, उनको सम्यक दर्शन हो गया, क्षयिक संकित उनको हो गई, अब वो वहां चले गए तो उनको भेद ज्ञान बना रहता है। तो भेद ज्ञान बने रहने से उनका वहां पर विभंग ज्ञान ना होकर के वो अवधि ज्ञान जो है उसका उपयोग वो लगाते रहते। इस तरह से ये दर्शन की विनय। अब दर्शन की विनय कैसे करेंगे? पहले तो हमारी श्रद्धा दृढ़ हो। किसके ऊपर? जिन धर्म के ऊपर। जिन धर्म का आधार नव तत्व, उनमें भी मूल तत्व दो, जीव और अजीव, और उनमें भी मूल है जीव तत्व। जीव तत्व यानी मैं जीवात्मा। ये हमारा जो है आधार है, हमारा बेस है, हमारा फाउंडेशन है। सम्यक दर्शन से ही साधक को अपने जीवन लक्ष्य का ज्ञान होता है। जिन साधनों से लक्ष्य बिंदु को प्राप्त किया जाता है वह सम्यक चारित्र है। आत्मा को लक्ष्य बिंदु का निश्चय कराने वाला गुण सम्यक दर्शन है। इसी गुण को दूसरे शब्दों में सम्यक्त्व भी कहते हैं। इसके अभिव्यक्त होने पर मानव स्थितप्रज्ञ बनता है, अन्यथा उसकी विचारधारा बिजली की तरह सदैव अस्थिर और चंचल रहती है। सम्यक दर्शन आत्मा का स्वाभाविक गुण है। वह अनादिकाल से मोहनी कर्म की प्रवृत्तियों से आवृत है। जो जो प्रकृतियां दूर होती जाती है त्यों त्यों सम्यक दर्शन प्रकट होता है। जैसे मैंने कल भी बताया था, सूर्य निकला हुआ है परंतु बादल आ गए। अब बादल छटेंगे तभी कहीं जाकर के सूर्य का पूरा प्रकाश आपको मिलेगा। तो बादल को छटने के लिए, सूर्य का पूरा प्रकाश पाने के लिए हमें उस सम्यक दर्शन की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। सम्यक दर्शन के लिए, सम्यक दर्शन को आत्मा का स्वाभाविक गुण बताया है और उसकी प्राप्ति का क्रम बताया है। तीव्र वेग वाली नदी में बहने वाला पत्थर जैसे टकराता टकराता कालांतर में यानी समय आने पर मुलायम बन जाता है, गोलाकार बन जाता है। पहाड़ से निकला एक पत्थर, एक शिला पानी के अंदर, नदी के अंदर आ गई, फिर टकराती 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 वो गोल सा पत्थर बन जाता है। जब आप समुद्र किनारे या नदी के किनारे जाओ तो बहुत सारे ऐसे गोल मुलायम पत्थर आपको दिखते हैं। तो वो एकदम नहीं बने हैं, उसको समय लगा है। उसी तरह साधक अनादिकाल से भवभ्रमण करता हुआ, नानाविध शारीरिक और मानसिक दुखों से टकराता हुआ, उनके दुष्परिणामों को सहता हुआ कर्मों की निर्जरा करता है। उसके प्रभाव से उसको क्रमशः 5 प्रकार की लब्धियां मिलती है। पहली क्षयोपशम लब्धि, सम्यक दर्शन को आवृत्त करने वाली कर्म प्रकृतियों को के कुछ भाग क्षय और कुछ भाग दब जाने से जिस गुण के द्वारा सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पहला द्वार खुलता है वह क्षयोपशम लब्धि है। संसार में जन्म मरण करते हुए प्राप्त इस लब्धि के द्वारा ज्ञानावरणीय आदि कर्मों की अशुभ प्रकृतियों के रस को समय समय में अनंत गुणा कम करना ही इस लब्धि की उपयोगिता है। फिर दूसरी बताई विशुद्धि लब्धि। उन अशुभ प्रकृतियों का रस तीव्रतर तीव्र होता है, तब तक भावों की विशुद्धि नहीं होती। क्षयोपशम होने से जो जो भावों की विशुद्धि होती है त्यों त्यों आत्मविशुद्धि हो जाती है। तो दूसरा द्वार सम्यक दर्शन का खुलता है। फिर देशना लब्धि बताई। देशना लब्धि यानी क्या कि विशुद्धि लब्धि के प्रभाव से मनुष्य के में सत्संग करने की तीव्र अभिलाषा उत्पन्न होती है। सत्संग दो अर्थ पहले आपने कई बार सुने, सत्य का संग करना और जिसने सत्य को उपलब्ध कर लिया है ऐसे आत्मज्ञानी का संग करना, जिसमें केवल वितराग वाणी का अनुसरण करने वाले किसी श्रवण निर्ग्रंथ से धर्मोपदेश सुनना, जिनवाणी का अध्ययन करना, उसमें तत्व रुचि जागृत होने लगती है। इस तरह सम्यक दर्शन प्राप्ति का तीसरा द्वार भी स्वयं ही खुल जाता है। सत्संग में भाग लेना भी कषायों की मंदता पर निर्भर है। प्रयोग लब्धि, अपने भावों को विशुद्ध करते हुए जब जीव की आयु कर्म के अतिरिक्त शेष 7 कर्मों की स्थिति घटकर कुछ कम 1 करोड़ा करोड़ी सागरोपम रह जाती है
तब वह उस स्थिति से घात से एवं रसघात से बलहीन बना लेता है, तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति का चौथा द्वार भी खुल जाता है। इस द्वार में पहुंचकर कषायों की अवस्था मंदतम हो जाती है। और करण लब्धि बताई। सम्यक दर्शन का विकास 3 करणों से होता है। तो वो 3 करण बताए, यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्व करण और अनिवृत्तिकरण। जब आयुष कर्म के अतिरिक्त शेष 7 कर्मों में प्रत्येक कर्म की स्थिति जब अंतः कोटाकोटि सागरूपम प्रमाण शेष रह जाती है, तब आत्मा में सम्यक्त्व के अनुकूल जो विशेष अध्यवसाय उत्पन्न होता है उसे यथा प्रवृत्तिकरण कहते हैं। भवसिद्धिक जीव यथा प्रवृत्तिकरण से अधिक विशुद्ध भाव प्राप्त कर लेते हैं। पहले की अपेक्षा विशुद्ध अध्यवसायों से राग द्वेष की तीव्रतम गांठों को छिन्न भिन्न भी कर देते हैं, जिस परिणाम विशेष से भव्य जीव राग द्वेष की दुर्भेद्य ग्रंथियों को नष्ट कर आगे बढ़ जाते हैं, उस परिणाम विशेष को अपूर्व करण कहते हैं। और अपूर्व करण के परिणाम स्वरूप जब दुर्भेद्य कर्म ग्रंथियों का भेदन हो जाता है, तब आत्मा के भाव पूर्वापेक्षा अधिक विशुद्ध होते हैं और ऐसी अवस्था में साधक सम्यक दर्शन की उपलब्धि प्राप्त कर लेता है। इसी शुद्ध दशा को अनिवृत्तिकरण कहा जाता है। यथा प्रवृत्तिकरण के बिना अपूर्वकरण नहीं हो पाता और अपूर्वकरण के बिना अनिवृत्तिकरण नहीं हो पाता। सम्यक दर्शन के भी आगे 5 भेद बताए, औपशमिक, सास्वादन, क्षायोपशमिक, वेदक और क्षायिक। क्षायिक सम्यक दर्शन उसको होता है जिसने अनंतानुबंधी चारों कषाय, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, इसको क्षय कर दिया और दर्शन मोहनीय कर्म की 3 प्रकृतियों को क्षय कर दिया, उसको क्षायिक सम्यक दर्शन उपलब्ध होता है। इसकी स्थिति सादी अनंत है, इसमें कभी अंतर नहीं पड़ता। जिसे यह सम्यक्त्व साधक जिसे क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, वह एक बार उत्पन्न होने पर अनंतर सदा बना रहता है। इसी सम्यक दर्शन से अरिहंत अवस्था प्राप्त होती है। क्षायिक सम्यक्त्व साध्य है, शेष सभी प्रकार के सम्यक्त्व उसके साधन है। जिसको क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है, ऐसा जीव यहाँ पर बताया है कि दर्शन आराधना से ज्ञान चारित्र दोनों निर्मल हो जाते हैं। सम्यक दर्शन का आराधक न नरक में जाने योग्य कर्मों का उपार्जन करता है, न वह तिर्यंच गति में जाता है, न स्त्रीलिंगी बनता है, न नपुंसक लिंगी बनता है, न भवनपति देव बनता है, न वाण्यंतर बनता है, न जम्भृक देव बनता है, न ज्योतिष्क देव बनता है, न किल्बिशिक देव बनता है, न अभियोगिक देव बनता है, और न जो है इस तरह देव में नहीं जाता। वह अगर उसने न वह मनुष्य गति में अनंतर जाता है, वह उसी भाव में सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। अगर उसकी कर्म प्रकृतियां इतनी कम हो गई है और उस भाव में उसे मोक्ष प्राप्त होने वाला है, चौथे आर्य में है, तो उसी भाव में वो जो है मोक्ष प्राप्त कर लेता है। साधना में कुछ कमी रह जाने की स्थिति में वह वैमानिक उच्च देव बनता है। यह सम्यक दर्शन विनय का महाफल। आगे बताया चारित्र विनय। जिस धर्मानुष्ठान से आत्मा अष्टविध कर्मों के समूह से सर्वथा मुक्त हो जाए उसे चारित्र कहते हैं। और ऐसे चारित्र की विनय करना, उसके प्रति विशेष श्रद्धा का रखना, और जो ऐसा चारित्र पालन करते हैं उनका विनय करना। 5 प्रकार के चारित्र बताए, सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात। सामायिक चारित्र जब दीक्षा ली जाती है उस समय में जीवन भर के लिए दिया जाता है। आप जो सामायिक लेते हो वो 1 मुहूर्त की है, 48 मिनट की, और साधु यावत जीवन की लेता है। छेदोपस्थापनीय चारित्र जिसमें 5 प्रकार के महाव्रत दिए जाते हैं। आचार्य भगवान पधार रहे हैं। जय हो विजय हो महात्मा पुरुषों की सदा काल, विजय हो महात्मा। बोलिए आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की वंदना करेंगे। तीखु तो आया हीणम पया हीणम करेनी वंदामी नामं सामी सक्कारेनी सम्माने कल्याणं मंगलम देवयं चेयं पजुवासामि मथेन वंदामि। तीखु तो आया हीणम पया हीणम करेनी वंदामि नामं सामी सक्कारे सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देवयं चेयं पजुवासामि मथेन वंदामि। तीखु तो नामं सामी सक्कारेमि मंगलम देव। 2 मिनट में पूरा कर दूंगा। आचार्य भगवान पधार गए हैं, अत्यधिक समय नहीं लूंगा। तो चारित्र की चर्चा चल रही थी।
सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र यानी महाव्रत अंगीकार करना, परिहार विशुद्धि चारित्र ये एक साधना होती है जिसमें नौ जीव जो है वो साधना करते हैं, 4 साधना करते हैं, 4 उनकी सेवा करते हैं, एक जो है उन्हें आगम वाचना देता है। इस तरह यह 18 मास की कुछ साधना होती है। सूक्ष्म संप्राय चारित्र जिसमें केवल संजीवन लोप का सूक्ष्म अंश शेष रह जाता है, और इस चारित्र के 2 भेद है, विशुद्धिमान और संक्लिष्यमान। जब कोई साधक शपक श्रेणी या उपशम श्रेणी चढ़ते हुए 10वें गुणस्थान में पहुंचता है तब वह विशुद्धिमान सूक्ष्म संप्राय चारित्र होता है, और उपशम श्रेणी से गिरते हुए साधु के परिणाम संक्लेश युक्त होते हैं, अतः उसका सूक्ष्म संप्राय चारित्र संक्लिष्यमान होता है। और यथाख्यात चारित्र यानी जिस चारित्र में किसी भी कषाय का उदय ना हो, वितरागता में जिस चारित्र का उद्भव हो यथाख्यात चारित्र है। 11वें 12वें गुणस्थान में छाद्मस्तिक यथाख्यात चारित्र होता है, और 13वें 14वें गुणस्थान में केवली यथाख्यात चारित्र होता है। ये हो गया चारित्र विनय। आगे बताया मन विनय, मन को आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से मुक्त रखना, और मन से पंच परमेष्टि के प्रति विनय, बहुमान, सम्मान की भावना। वचन विनय, बोलते समय विवेक से बोलना, विनम्रता से बोलना, हितकर, श्रेयस्कर, मधुर बोलना, मीठा बोलना। काया विनय, संयम तप द्वारा आत्मदमन करना, गुरु के सामने कैसे बैठना है, गुरु के अनुशासन का पालन करना है, आचार्य के प्रतिकूल बर्ताव ना करना, आचार्य को कुपित ना करना, बड़ों की आज्ञा और निर्देश का पालन करना, उनकी सेवा करना, ये सब काय विनय के अंतर्गत आते हैं। आगे बताया लोकोपचार विनय। लोकोपचार विनय तो आप घर में रहते हुए निभाते ही है। जैसे कोई आता है तो आप उसको लेकर के आते हो, मान सम्मान करते हो, हाथ जोड़ते हो, जय जिनेन्द्र करते हो, उनको जो है चाय पानी आदि के लिए पूछते हो। ये सब लोकोपचार, शिष्टाचार और लोक व्यवहार के अनुकूल आचरण करना जिससे मानव लोकप्रिय बन सके, ऐसी क्रियाएं लोकोपचार विनय के अंतर्गत आ जाती है। उसके 7 भेद बताए हैं। आगे प्रशस्त विनय, अप्रशस्त विनय के भी भेद बताए हैं, और संक्षेप रूप में ये बताया है कि हमें मोक्ष की ओर आगे बढ़ना है तो विनम्रता जीवन में लानी है। विनम्रता जो है मूल है, विनय जीवन में आएगा तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। कहा है सुधी विनय से वो सदा सह बाह्य अंतरंग, विनय से सब कुछ मिले अहो विनय चतुरंग। तो हमें विनम्रता पूर्वक जीवन में आगे बढ़ना है। आज के सामूहिक प्रत्याख्यान के रूप में विनय का विवेचन हुआ है। तो बहुत ही श्रद्धा भक्ति पूर्वक आज अरिहंत भगवान को 12 वंदना, उनके गुण 12 है तो 12 वंदना श्रद्धा भक्ति पूर्वक करेंगे। अरिहंत भगवान को आचार्य भगवान प्रत्याख्यान कृपा करेंगे। अपाणम्बो श्रीरामी। उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान, अंतिम वीर देशनागान, अंतिम वीर देशनागान, अंतिम वीर देशनागान। आगमेति विहे पन्नते तंजा सुप्तागमे अत्थागमे तद्वयागमे एवं श्रुति ज्ञान के विषय में जो कोई चार लाग्यो होते में आलम जम वाइदम वच्चा मेलियम हिणखरम अच्छखरम पयहिणम विणहिणम जो घिनम घोषिनम सुट्टुदिनम दुट्टुवड़िच्यम अकाले कौ सज्जाओ कालेन कौ सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइये न सज्जाइयम भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत की आशातना की हो जो में देवस्य अय्यार को तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम। आइए सुनते हैं श्रद्धा और भक्ति के साथ आचार्य भगवंत के मुखारविंद से जिनवाणी मंगलवाणी आचार्य भगवंत।